आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और बड़े हर्ष का विषय है कि आज के ही दिन मुझे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी के द्वारा सतपंच चौपाई मनोहर की 12 चौपाइयाँ मिल गई हैं और ये वहीं से मिली हैं जहाँ से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए। वहीं से मुझे यह पुस्तक प्राप्त हुई जिसका नाम है श्री रामचरितमानस के सिद्ध चौपाइयों द्वारा कष्ट निवारण, जिसको श्रीमती सुमन सिंह अध्यापिका राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ ने संकलित किया है और वे साधुवाद की पात्र हैं कि उन्होंने इस समाज को जो विभिन्न कष्टों के निवारण के लिए विभिन्न पंडितों के पास, विभिन्न ओझाओं के पास, विभिन्न मौलवियों के पास जा रहे हैं, मुफ्त में वे स्वयं अपने कष्टों का निवारण श्री रामचरितमानस के माध्यम से कर सकते हैं। किसी को महान संकट हो उसका निवारण कराना हो, भूत प्रेत पकड़ा हो, बाल बच्चा चाहिए हो, धन संपदा चाहिए हो, पद चाहिए हो, संतान चाहिए हो, महापापों से मुक्ति चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए हो, कल्याणकारी जीवन चाहिए हो, जो कुछ भी चाहिए हो, उसके मंत्र, चौपाई और दोहा श्री रामचरितमानस में उद्धृत है और उनका संकलन करके एक अद्भुत कार्य इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने समाज के सामने रखा है। और अब मैं उन 12 चौपाइयों पर आता हूं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये 12 चौपाइयाँ व्यक्ति हृदय में धारण करता है तो उसकी अविद्या का नाश प्रभु श्री राम कर देते हैं। दरअसल ये 12 चौपाइयाँ बाल कांड में श्री राम जी के बाल रूप का वर्णन है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दल निबैठे जनु मोते रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मान मोए कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जानी नहीं देखा भुज विशाल भूषण जूत भूरी हरिनकय शोभा रूरी उर्मा निहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबू कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छबिछाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नाना तिलक कुबर नहीं पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रची मातु
संवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराए, जानो पानी बिच रनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानई सपने जे ही देखा। बालक हैं, अभी अभी चलना शुरू किया है, 2 दांत ऊपर के आए हैं, 2 दांत नीचे के आए हैं। इस उम्र के बालक तो वास्तव में ऐसे ही भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं, और फिर वे तो भगवान है, क्या स्वरूप रहा होगा। और वास्तव में इन चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते मेरे विचार में जो छवि बनी है, काश कि वो छवि हमेशा मेरी जिंदगी में बनी रहे, वो छवि मेरी आंखों में बसी रहे, और जब यह लीला समाप्त हो तो चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ उसी छवि का स्मरण होता है। वास्तव में श्रीमती सुमन सिंह ने बहुत बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, और इसी पर मुझे एक प्रसंग याद आता है। महान शिक्षाविद श्री त्रिपाठी जी एक बार मुझसे कह रहे थे कि गोस्वामी जी ने विभिन्न वेद शास्त्र पुराण निगम आगम सबके रस का निचोड़ निकाल करके रामचरितमानस के 7 कांड रूपी नारियल के रूप में समाज के सामने रख दिया है, और आपने उस नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे प्लेट में सजा करके समाज के सामने 120 भाग में रखा है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के 7 कांड की रचना की है, और न ही मैंने श्री रामचरितमानस का विश्लेषण 120 भागों में किया है। वास्तव में ये उन्हीं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा है, जो कि उनसे लिखवाया और मुझसे विश्लेषण करवाया। ये किसी की सोच हो सकती है, या कोई प्रभावित होकर इस बात को कह सकता है, लेकिन मैं अपनी क्षमता जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस स्तर का हूँ। कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में उतना नहीं जान सकता जितना वह स्वयं के बारे में जानता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ, मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ। जो कुछ मैं बोला या बोल रहा हूँ, वह सब कहाँ से बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता। प्रभु की कृपा है। वह कृपा कैसे प्राप्त हुई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि मैंने तो कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं कि वो कृपा मुझको प्राप्त हो। लेकिन हाँ, मेरे पीछे मेरे दादा दादी जिनकी फोटो विद्यमान है, इनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिला है। ये रामचरितमानस के अनन्य प्रेमी थे, और ये राम कथा मेरी दादी जी को सुनाया करते थे, और मैं पूरे रामचरितमानस में कहता चला आया हूँ कि यदि कोई माता बहन अपने पति से कथा सुनती है, या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कथा सुनाता है, तो वास्तव में उससे श्रेष्ठ कथा हो ही नहीं सकती है। कभी कभी
मैं भी सुना करता था। और इनका जीवन काल ऐसा रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में किसी को भी पराया नहीं समझा। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है किसी भी मनुष्य के लिए। किसी न किसी से तो वैमनस्यता होगी। यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी के प्रति द्वेष भाव न रखे, या किसी से किसी प्रकार का विवाद जीवन काल में न हुआ हो। यह संभव नहीं। लेकिन विवाद अपनी जगह पर है, अपना हक अपनी जगह पर है, लेकिन अपना प्रेम भी अपनी जगह पर है। प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे ये दोनों। और मुझे लगता है कि इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से प्रभु ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैं इस कार्य की तरफ योजित हो सका। वरना मेरा यह क्षेत्र नहीं है, मेरा यह कार्य नहीं। मुझे 120 भाग बनाने के बाद कई लोगों द्वारा ये कहा गया कि आप आजकल कोई नया वीडियो नहीं बना रहे। असल में मैं श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर कुछ वीडियो बनाना चाह रहा था, परंतु यह संकल्प कि वो 12 चौपाइयाँ जब तक नहीं मिल जाती हैं, जब तक रामचरितमानस का अंतिम भाग प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ, तब तक दूसरे कार्य में योजित होना मुझे थोड़ा सा असंगत लग रहा था। और हनुमान जी महाराज की कृपा से यह दिन आया कि वे 12 चौपाइयाँ मुझे मिली। श्री रामचरितमानस के अंतिम भाग को प्रस्तुत करते हुए मैं यह संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आगे श्री हनुमान जी की कथा सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और प्रभु श्री राम जी जो कि हनुमान जी के हृदय में भ्राता लक्ष्मण और जानकी माता के साथ विराजमान हैं, मुझे ये सद्बुद्धि दें कि मैं उनके परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी की कथा का वर्णन कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान